IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। बाकी $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी के जायजों के बाद जारी किए जाएंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि नया स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने का मुतालबा। पॉलिसी रेट में हालिया इजाफे का खैर मकदम। कहा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी अहम है। बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा। कहा सरमायाकारी और तिजारत के लिए यकसा मौके पैदा करना होंगे। IMF बोर्ड से अबूरी मुआहदे की मंजूरी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा यह मुआहदा मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की हुकूमती काविशों में अहम पेशरफ्त है। मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे की राह का तयन करने के लिए माली स्पेस हासिल हो सकेगा। सख्त मेहनत पर मैं वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी वजारत के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम ने $1 अरब की फरहमी पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाह्यान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब के दरमियान हों। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खजाना के साथ में बातचीत। कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़खायर 9 से 10 अरब के दरमियान होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज्यादती होगी। पिछली हुकूमत की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत मुल्क ने अदा की। कोई वजह नहीं कि निगरां हुकूमत IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल ना कर सके। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 9 सिक्योरिटी एहलकार योब गैरिजन पर हमलों और 3 सुई में शहीद हुए। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या तबाही मचाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल। कहा अगर इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों की सजाओं पर क्यों खामोश रहा। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं तो इसराइल के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया है। चेयरमैन PTI को इज्जत रास नहीं, वो तो 92 के वर्ल्ड कप में भी मैं करते रहे। वजीर आजम बनकर 4 साल तक मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आए हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा आज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। कर्जा मिलना मिठाइयां बांटने का मौका नहीं। IMF ने मईशत को जकड़ रखा है। चीन ने $5 अरब फराहम किए। सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से आए। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने ओहदे के लिए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजारत आला के लिए हाजी गुलबर खान और PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवार आज सुबह 10 बजे तक कागजाती नामजदगी वापस ले सकते हैं। वजीर आला GB का इंतखाब आज होना है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफा दिया था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए क़वानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हुकूक काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की।
अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, इंसानी हुकूक काउंसिल ने इस्लामी और दीगर अकायद के अरबों लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। पीटीआई ने परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिखा कि आपको 21 जून को शोकॉज दिया गया था। आपसे पार्टी मेंबरान से रब्ता करने और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया। आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत फौरी तौर पर ख़त्म की जाती है। 1 जून 2023 को परवेज खटक ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। कहा था, मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई आज जाती हैसियत में तलब। पीटीआई चेयरमैन की गैर हाजिरी पर सेशन जज हुमायूं दिलावर वकला पर बरहम। वकला से सख्त जुमलों का तबादला। समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा, 7 महीने से केस इल्तिफा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 महीने से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। आइंदा तवक्को न कीजिएगा। आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। पीटीआई वकील ने कहा, आप इस तरह नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर बोले, लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। वकील शेर अफजल ने कहा, मैं अगर आपको कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। जज ने कहा, आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करता हूं। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि 2 माह में यह फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुलजिम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुलजिम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का जावेद लतीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मियां जावेद लतीफ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा। कहा कि ठेकों, कमीशंस और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ हैं। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स जाहिलाना बर्पा करने वाले हकाइक सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। आग इतनी तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई। सिर्फ एक नौजवान जुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठड़ियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का गुजर न होना भी आग फैलने की एक वजह बना। लाहौर में डॉल्फिन एहलकारों ने खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। खातून रिक्शे से अचानक बरकी पुल नहर पर उतरकर भागने लगी थी। डॉल्फिन टीम के पहुंचने पर खातून ने मोबाइल पर अपना वॉइस मैसेज नोट करवा दिया। डॉल्फिन टीम ने खातून को नहर में छलांग लगाने से कबल घेरा डालकर बचाया। खातून खाविंद से झगड़े पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करना चाहती थी। खातून को बाहिफाजत शौहर के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंच गई। हलाक मुलजिम से 9mm पिस्टल बरामद। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। देहाती अपनी मददाब के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जसड़ से शादरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। रावी किनारे शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान। झंग में दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा जारी। अतराफ के 40 देहात में 48,000 आबादी मुतासर। खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग में सैलाबी इलाके का दौरा। इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर और अमले की तारीफ की। कश्ती मंगवा कर बारात के पानी से गुजरने का बंदोबस्त किया। दुल्हे को सलामी भी दी।
वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। रवा मालिक साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब रुपए से जायद जारी करने की मंजूरी। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद ना होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज, दुनिया भर से स्कॉलर्स और बुद्धमत राहिबों की शिरकत। स्कॉलर्स ने गंधारा तहजीब के आह्या के लिए किए जाने वाले हुकूमत पाकिस्तान के इन इक़दामात को सराहा और तजावीज़ भी दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, राहिब अगर पाकिस्तान का दौरा करना चाहें तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करेंगे। जिस मजहब के लोग पाकिस्तान आना चाहें खुशामदीद कहेंगे। बुद्धमत के पैरोकारों का टैक्सला धर्मा राज्य का स्टूपा का दौरा, खुसूसी इबादत की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में आज से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 17 जुलाई तक इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है। तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग के बायस मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बाराखान, लोरालाई, कल्लात, योब, लजबेला, आबरान और मूसाखेल में मूसलाधार तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लंदन में सुपर कार हादसे का शिकार, ब्रिटिश पाकिस्तानी कमसिन हलाक। नीले रंग की लैम्बोर्गिनी गलत समत पर जाने और तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हुई। गाड़ी बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ रही थी। हलाक नौजवान की उम्र 16 बरस थी। 6 अफराद जख्मी। भारत में फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर पेश करने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिटायर्ड भारतीय फौजियों को सियासी मामलात में फौज को मुलव्वस करने से रोकने का हुक्म दिया गया है। रिटायर्ड फौजियों के झूठा बेबुनियाद मनगढ़ंत मवाद शेयर करने पर इनकी मरात और पेंशन रोक ली जाएंगी। भारतीय फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स को ऐसे वाकयात और मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने का हुक्म। फौज और पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार दे दिया गया। बाबर आजम क्रिकेट के मुग़ल आजम बन गए। कप्तान ने ICC रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 में बैक वक्त मौजूद वाहिद क्रिकेटर बाबर आजम वनडे में पहली, जबकि टेस्ट और T20 में तीसरी पोजीशन पर है। और पठान जवान बनकर वापस आ गया। किंग खान हीरो बने या विलन, नई फिल्म जवान की झलकियों ने धूम मचा दी। 2 दिन में तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने देख ली। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी।